बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है असीलों की नलियों के रंगों के ऊपर, असीलों की नलियों की साख्त, बनावट, साइज़ के ऊपर। तो हमारे एक व्यूवर थे, उन्होंने मुझे कल ही रिक्वेस्ट की थी कि असीलों की नोक नली जो है उनकी कलर्स पे खसूसी तौर पर बयान कर दें कि कौन सा रंग ज़्यादा बेहतर है। तो इस टॉपिक पे भी बड़ी एक कंट्रोवर्सी पाई जाती है, बहुत लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात मिलते हैं। बहरहाल मैं अपना एक व्यू पेश करूँगा, दूसरे लोगों की जो मैंने सुन के सीखा या मेरा खुद का तजर्बा है उसी को मैं बयान करूँगा। तो दोस्तों, असील की जो नोक, नली और आँख है, इनमें कलर कौन सा अच्छा है? तो अगर कलर की बात की जाए, सिंपली कलर की बात की जाए, तो सारे कलर अच्छे हैं। कलर का फैक्टर नहीं है, किसी हद तक देखा जाए तो कलर का कोई फैक्टर नहीं है असील की नोक, नली और आँख के कलर का। बस ये चीज़ देखी जाती है कि इन तीनों का कलर एक हो, मतलब एक कलर में हो, जिस कलर में नोक है उसी में आँख हो, उसी में नली हो। लेकिन अमरोहों और लसानियों और इस तरह की कुछ नाम नहाद नस्लों में ये चीज़ नहीं होती। अमरोहों और लसानियों में आँख और कलर में होती, नोक नली और कलर में होती। बहरहाल उस बहस को पश्त पुश्त डालते हुए मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ कि कलरों का फैक्टर नहीं है। फैक्टर किस चीज़ का है? फैक्टर है खून का, कि आपका असील पीछे उसकी नस्ल क्या है, उसकी ब्लड लाइन क्या है, किन नस्लों के क्रॉस से बना है। या अगर प्योर नस्ल में है, कोई प्योर ब्लड लाइन है, कोई एक नस्ल है, अमरोहा है, लसानी है या किस, तो उसके खून का असर होता है, नोक नली के कलर का असर नहीं होता। पहली बात, असील खुद किस ब्लड लाइन से, ये फैक्टर है बड़ा। अब दूसरे नंबर पे जो आती है नोक नली में, क्या देखना चाहिए? नोक नली में हमें देखनी चाहिए उसकी शेप, उसका साइज, उसकी बनावट और उसमें स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें जो है खुश्क है या तर है या गुलाबी है, मतलब सुर्खी मैल किस तरह की है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है। तो आप नोक नली में देखें क्या। नोक के बारे में मैंने बार बार बताया हुआ है, फिर बता देता हूँ कि नोक का साइज़ देखना चाहिए, नोक मोटी हो छोटी हो, बस ये चीज़ देखें। आगे से हल्की सी मुड़ी हुई हो, ऊपर वाली नोक नीचे वाली नोक के हल्की सी चढ़ी हुई हो, बिल्कुल सीधी, जिसे कौवा नोक कहते हैं, कान ओक पंजाबी में हम बोलते हैं, कान ओक। कान ओक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कच्ची बेकार नोक है। और बिल्कुल तोता नोक ऐसे भी नहीं होनी चाहिए कि नीचे वाली के ऊपर वाली जो नोक है बिल्कुल ऊपर मुड़ के ऐसे आ जाए, बिल्कुल तोता नोक भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, हल्की सी ऊपर वाली नोक चढ़ी हो, दैट्स ऑल। और जितनी छोटी हो, मोटी हो, मजबूत होगी वो। ये है नोक की शेप। और अब नली में क्या देखना चाहिए? नली खुले कंडे में, जो खुले कंडे और बंद कंडे के लिहाज से अलग अलग पसंद होती। खुले कंडे में बारीक नली होनी चाहिए, खुश्क नली होनी चाहिए, उसमें सुर्खी किसी तरह से नहीं होनी चाहिए। खुसूसन जो ऊपर जॉइंट है, गोडा है, नी है, घुटना है, या ऊपर वाला जो जहाँ पे वो जोड़ है नली का और ऊपर से टांग के दरमियान में जो जोड़ है, उस जोड़ की आपने बारीकी देखनी कि उसमें सुर्खी माइल तो नहीं आ रहा, तरी तो नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे जहर बाद आ जाता होता है। तो खुश्क नोक हो, नली हो, चौरस हो चाहे गोल हो, दोनों ही बेहतर हैं। यहाँ भी बहुत कंट्रोवर्सी पाई जाती है कि चौरस बेहतर है या गोल बेहतर है, दोनों बड़ी बेहतर हैं। बहरहाल खुश्क होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। अब साफ़ से क्या मतलब है? पैटर्न वाजे होना चाहिए। 3 स्केल पैटर्न हो, 2 स्केल पैटर्न हो, दोनों बेस्ट हैं, लेकिन वाजे पैटर्न हो। जो पैटर्न, अगर बेहतर तौर आप मज़ीद बेहतरी देखना चाहते हैं, तो जो पैटर्न ऊपर से टांग में आ रहा है, मतलब नली या डंडा, जिसे इंडिया वाले डंडा बोलते हैं, डंडी या डंडा में जो पैटर्न आ रहा है वही आगे पैटर्न अगर उंगलियों में शिफ्ट हो रहा है तो वो बेस्ट चीज़ है, उसे बेस्ट कहा जाएगा। तो जो नलियां हैं या नोक है, ये कई रंगों में पाई जाती। पीली बिल्कुल अच्छी है, अगर खुश्क है, बारीक है, छोटी है, तो दी बेस्ट है।
ہڈی کلر مطلب ہلکی پیلی، بالکل بوسکی کلر جسے کہہ لیں، بادامی کلر جسے کہہ لیں، بوسکی سا کلر، وہ بھی بہترین ہوتی ہے، بیسٹ ہوتی ہے۔ پیلی بھی بیسٹ ہے اگر اس میں اچھا خون ہے تو۔ پھر بلیک آ جاتی ہیں، میلی آ جاتی ہیں، داغی آ جاتی ہیں، مختلف قسم کی نلیاں ہوتی ہیں۔ مین آپ نے خون دیکھنا ہے، بلڈ لائن دیکھنی ہے۔ جہاں تک بات نلیوں کی ہے تو اس کی سٹرکچر، اس کی شیپ، اس کا سائز دیکھنا ہے۔ سائز مین فیکٹر ہے، سائز بڑا نہیں ہونا چاہیے، چھوٹے سائز میں ہونی چاہیے۔ کنڈا پوائنٹ پہ ہونا چاہیے، کیل جو ہے وہ پوائنٹ پہ ہونا چاہیے۔ اس کا رخ، یہ لڑائی والے شکار والے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اوپر کو رخ اچھا ہے یا نیچے کو کس طرح سے، یہ زیادہ شکاری لوگ سمجھتے ہیں۔ آنکھ میں آپ نے جو دیکھنا ہے کلر نہیں، بلکہ آپ نے اس کی شارپنیس دیکھنی ہے کہ آنکھ شارپ کتنی، چمکدار کتنی، واضح کتنی ہے، چھوٹی کتنی، گہری کتنی ہے، اس کا جو تل ہے وہ بریک کتنا ہے، یہ چیزیں دیکھنی ہے۔ میں نے اپنے اصیل کی پہچان پہ آلریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ڈیٹیل میں نے ادھر بتائی ہوئی کہ آنکھ میں آپ نے کیا دیکھنا ہے۔ چیرویں آنکھ ہونی چاہیے، گہری آنکھ ہونی چاہیے، اس کے ڈورے واضح ہونے چاہیے، ڈورے کالے حصے کے ساتھ میچ نہیں ہونے چاہیے، ڈورے جو ہیں آپس میں مکس نہیں ہونے چاہیے، یہ ہوتی ہے کوالٹی۔ بہرحال ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، زیادہ بحث، زیادہ اس میں تکرار والی اتنی بات نہیں ہے۔ جو لوگ میری اس رائے سے اختلاف کرتے ہوں تو ان کو بھی سلام ہے، آپ اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ بہرحال اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے شوق کو ہر مصیبت ہر بلا سے محفوظ فرمائے۔ اللہ حافظ۔